अस्सलामुअलैकुम फ्रॉम मिंडन नेब्रास्का, जहां हम कल रात पहुंचे थे और जहां हमने कल स्टे किया था एयरबीएनबी में। ये मेरे बैक पे आपको वो घर नज़र आ रहा होगा, बहुत कमाल का घर, बड़ी हमें पुरसुकून नींद आई। हमने कल की थकन उतारी, बहुत अच्छा सोए। अब हम उठ गए हैं, हम 7 बजे उठे थे, अब कुछ तैयार व्यार हुए हैं, अब नाश्ता बना रहे हैं। एयरबीएनबी का फ़ायदा ले रहे हैं क्योंकि जो घर में रहने के एक फ़ायदे होते हैं। नाश्ता करेंगे और निकल जाएंगे हम इधर से। और इस वक्त अगर मैं बाहर खा सकूं, माजरत, बहुत ही पुरसुकून है। इन्होंने ये अमेरिका के अंदर अपना शेड बना के मुर्गियाँ रखी हुई हैं और ये बहुत ही प्यारा खुशबू आ रही है, ताज़ा हवा है। मुझे तो वो पुराना वक्त याद आ गया, पाकिस्तान में जब इतनी पोल्यूशन नहीं थी, हम अपने ननिहाल जाते थे तो वो इतनी प्यारी खुशबू आती होती थी हवा में, एक फ़िज़ा में, एक जो ताज़गी होती थी ना वो है। अब हम बस नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह। प्लान तो ये है कि 1 घंटे में निकल जाएं। हमारा आज का जो सफ़र होगा तकरीबन 8 घंटे गूगल का है, तो हम 1.5 घंटा को ब्रेक लगा के को 9.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। हम अभी सेम टाइम जोन में हैं, तो हमें वो जो 1 घंटे में टाइम जोन वाली मार पड़ी थी कल, वो नहीं पड़ेगी। बस अभी नाश्ता करते हैं और निकलते हैं इधर से। अच्छा जी, अब हम निकल पड़े हैं अल्लाह के करम से, खैर खैरियत से। जिधर का अभी नेब्रास्का सिटी का लगाया, नेब्रास्का सिटी का पहली ब्रेक लगाई है, उधर का हमारा आ रहा है 2 घंटे और 33 मिनट का आ रहा है। तो खैर खैरियत से इंशाल्लाह वहाँ भी पहुँचेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। तो अभी हमने जो काम करने थे करते करते हमें थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि एयरबीएनबी का रूल होता है कि आपने जैसा घर लिया है, तो हम सफाई कर रहे थे घर की, और बर्तन जो हमने इस्तेमाल किए थे उनको धोकर सुखा कर रखा है। फिर हम थोड़ा सा कल तो हम सुबह 4 बजे उठ गए थे, आज हम 3 घंटे वो ज़्यादा सोए हैं, आज हम 7 बजे उठे हैं। तो अभी हम तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। कल के जो टाइम है उतने में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह नज़ीज़। थोड़ा सा कम ही है आज सफ़र भी कुछ कम है, इतना कम नहीं है मगर हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं सिर्फ 200 माइल का फ़र्क है, मगर हम ऐसे रिलैक्स हैं जैसे ये तो पहुंच गए हम। हाँ। अभी भी 580 माइल का टोटल सफ़र है जो हमने तय करना है, और मज़े में है। बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश हैं, बच्चों ने कल बहुत साथ दिया। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप बहुत अच्छे हो। इन्होंने ज़रा भी तंग नहीं किया। हमें था कि बच्चे 13 साढ़े 13 घंटे गाड़ी में बैठना। हाशिर सिर्फ अभी 3.5 साल का है, 4 का होने वाला है माशाल्लाह, और हानिया 6.5 की है, तो बड़ा मुश्किल काम होता है इतने छोटे बच्चों के लिए। हमें सिर्फ वो टेंशन थी, वो नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे हौसले भी बुलंद हैं, आज हमें कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा है, तो आज हमें लगता है यार क्या सफ़र है, कर लेंगे। यही लग रहा है, इधर बैठे हैं, ये पहुंच जाएंगे। तो थोड़ी देर में, अब नेब्रास्का में अभी काफ़ी देर ट्रैवल है, फिर कुछ देर के लिए आयोवा में एंटर होंगे और फिर हम मिज़ोरी में दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। बाकी आप देखें इर्द गिर्द का माहौल। हम कहीं गाँव से गुजरे हैं अभी हाईवे जाने से पहले, और बड़ा प्यारा, इतनी प्यारी, मैंने जैसे आपको पहले बताया, खुशबू है फ़ज़ा में। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 30 के करीब है, ताहद्दे नज़र आपको नज़र आ रहा है जहाँ तक आपकी नज़र जाती है। बहुत प्यारा मंजर है, हमने बड़ी इंजॉय किया सुबह उठ के। वो जो मंजर था सुबह को, हवा थी ठंडी ठंडी। चले जी, अब आपको साथ साथ अपडेट करते हैं। ये हम गुजरे जी प्लेट रिवर के ऊपर से, और ये अब हम एंटर हो रहे हैं I-80 पे। ओके जी, ये मुड़ गए हम। काफ़ी सफ़र हमारा आज का I-80 पे है, हस्बे मामूल जैसे कल से हम चले हैं I-80 पे चल रहे हैं। यही हाईवे हमने ली हुई है, और ये हम चले गए जी। क्या सूरत हाल है, पीछे से खाली है। एंटर, खूबसूरत रोड है यार ये। पहले पहाड़ थे इतने प्यारे, और पहाड़ के बाद ये सराउंडिंग एरियाज, गांव, स्टेट पार्क्स के साथ साथ से गुजरी है, कई स्टेट पार्क से। बहुत प्यारी रोड है, बहुत। हमने कल इस सफ़र को एंजॉय किया है, आई होप आपने भी किया होगा। निकल रहे हैं जी आज हम इधर से।
2 घंटे में अगली 2.5 घंटे में अगली ब्रेक, उतनी देर तक मंजर एंजॉय करें। हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। हमें चले हुए तकरीबन 1 घंटा और 7 मिनट हो गए हैं और हमने इस 1 घंटे और 7 मिनट में तकरीबन 78 माइल्स का सफ़र तय किया है। यार मेरी मैथ बड़ी कमज़ोर है, मैं आपको किलोमीटर फ़ौरन कन्वर्ट करके बता नहीं सकता, तो 1.6 से मल्टीप्लाई करके अंदाज़ा लगा लें। एवरेज ठीक निकल रही है गाड़ी की और 75 माइल की तकरीबन है, तो हम थोड़ी सी डंडी मार रहे हैं 2-3 माइल के ऊपर वाली, और वही हमारी एवरेज निकली आ रही है। आज काफ़ी रश है, जब से बल्कि कल से हम नेब्रास्का में एंटर हुए हैं काफ़ी रश है। वायमिंग में ट्रक्स थे मगर इतना रश नहीं था, और जो इधर ज़्यादा रश है। मैंने एक चीज़ देखी है, जब आप पहाड़ी इलाकों में होते हैं, माउंटेनियर एरिया में ड्राइव कर रहे हैं, उसमें ठीक है आप शायद लगातार एक स्पीड पे ट्रैवल करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि पहाड़ों के जिगजैग रास्ते होते हैं, आप कभी एक चोटी चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, उसमें ये होता है। मगर इधर जब आपका प्लेन एरिया होता है तो इधर थोड़ा सा जो बड़े सेमाइज हैं, जो पाकिस्तान में हम ट्रक कहते हैं इन्हें, उधर वो इधर सेमाइज कहते हैं, वो क्या करते हैं कि उधर पहाड़ी इलाकों में वो ओवरटेक करने की कोशिश भी नहीं करते, तो सेफ प्ले कर रहे होते हैं ना। मोड़ आ जाएगा, आपको नहीं पता आगे कितनी शार्प टर्न है क्या है। इधर एक मसला बन जाता है, अब एक ट्रक है फुली लोडेड है, वो दूसरे ट्रक फुली लोडेड को अब क्रॉस कर रहा है, तो उसे क्रॉस करते करते यकीन करें कभी कभी 3 से 4 मिनट भी लग जाते हैं। और अगर वो पाकिस्तान की तरह 2 ट्रक जिद पर आ गए हैं, कल अब हमने देखा कि एक ट्रक जिद पर आ गया, वो 10 से 15 मिनट दोनों पैरेलल चले, वो अगला नहीं उसे क्रॉस करने दे रहा था। इधर ये थोड़ा सा हो जाता है कि जब कोई ट्रक्स क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो आपको अपनी स्पीड पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। अदरवाइज ये 2 लेन भी बेहतरीन है, जैसे 3 लेन या 4 लेन की गाड़ी होती है, वो कोई मसला नहीं होता सिवाय उस मसले के। अच्छा, अब इधर हम क्योंकि सारा जो इलाका है वो अब यहाँ एग्रीकल्चर लैंड है, तो इधर मैंने एक चीज़ नोट की है, हमारे जैसे होता है एक हमने खेत डिवाइड किए होते हैं, 2 कनाल का खेत है, 3 कनाल का खेत है, बहुत हो गया 4 कनाल यानी कि आधे एकड़ या आधे किले का खेत होता है। उस खेत को फिर वो मैनेज कर रहे होते हैं, उसको पानी डालना है, उसको गोडी करनी है, खेत बाय खेत किसान मैनेज कर रहा होता है। इधर अगर आप देखें, यकीन करें कोई खेत की बाउंड्री वाल भी नज़र नहीं आती, कोई 4-4, 5-5, 10-10 एकड़ की एक ही खेत है, एक ही लंबा खेत है, वो उसी को मैनेज कर रहे हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि हमारा किसान मेहनती नहीं है, इसका किसान मेहनती है। इधर आपको मशीनरी का फ़र्क नज़र आएगा। अभी आपको ये देखें, अभी आपको ये नज़र आएगी एक राइट साइड पे मशीनरी, मेरा ख्याल ये बीज डालने के लिए या पानी देने के लिए है। अब ये देखें कि इसकी चौड़ाई कितनी है, ये कम से कम ये 3-4 एकड़ चौड़ी है। ये एक बार चलेगी तो समझ लें 3-4 एकड़ को इसने पानी दे दिया है, बीज दे दिया है, यानी कि उधर ये एक मशीन हमारे 10-15 किसान भाइयों के बराबर है। तो इधर तो कोई हद ही नहीं है कि एक खेत है, तहद नज़र वो एक खेत ही है, कोई बन्नी नज़र ही नहीं आती है हमारी। देखिए इधर जो वो क्या कहते हैं, हमारे खलियां बनी हुई हैं खेत की, वो भी माजरत के साथ ट्रक आ गया था आगे। खलियां भी देखें, वो हमारे बड़े प्लेन खेत होते हैं, प्लेन खेत ना हो तो किसान को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है उसको प्लेन बनाने के लिए, क्योंकि पानी का बहाव, खाद, ये सारी चीज़ें उसको कैसे रखनी है। और इधर माजरत के साथ फिर ट्रक आ रहे हैं बार बार। और इधर अगर आप देखेंगे तो अगर ढलवान है तो बाकायदा उसी तरीके से वो खेलियाँ बनी हुई है। वही अगेन बात टेक्नोलॉजी का फ़र्क है कि पानी जिस तरीके से वो डालते हैं, हमारे तो होता है ना ट्यूबवेल का पानी है या नहर का पानी है, वो आएगा वो उतनी जगह पे जाएगा। इधर ये उससे पानी देते ही नहीं, इधर ये जो मशीन में पहले भी आपको दिखा रहा था उससे पानी देते हैं और बेहतरीन चला जाता है वो। अगर आप देखें राइट साइड पे, अब वो ढलवान है, हमने पुल चढ़ना है, वो पुल का राइट साइड एरिया बाकायदा खेत है, उसको अगर आप देखें तो वो बाकायदा खेलियाँ बनी हुई हैं, वो देखें। अब इस पे भी इसकी किसान की फसल तो हो रही है, ये देखें। अगर आप ये पूरा खेत राइट साइड पे देख लें तो पूरा मैदान बना हुआ है, वो राइट साइड पे देखें पूरा मैदान, वो ढलवान पे खेत है और बेहतरीन चल रहा है। हाँ जी, अब वो टाइम आ गया है जो कल से चले हुए कोई हमने 800-900 माइल्स किए हैं I-80 पे।
अब हम उस रोड को छोड़ रहे हैं। अब ये देखते हैं कौन सी रोड हमें मिलेगी, क्योंकि I-80 अब आगे चली जाएगी सीधा गुजरते हुए शिकागो वगैरह की तरफ। हमने अब थोड़ा सा साउथ होना है ईस्ट से। तो ये जनाब अब हम कोई और रोड आ गए, इसको क्या कहते हैं इसको कोई पता नहीं है। अब लगता तो कोई शहर के तरफ, शहर जैसी कोई रोड है। और राइट साइड पे कुछ शहर नज़र आ रहा है बड़ा प्यारा, और रफ्तार भी कुछ हमारी स्लो है। यहाँ कोई रोड आ गई है लगता है, फिर कोई जिस तरह बड़ी रोड होती है। अभी मैं आपको देख के बताऊंगा ये 77 है या कौन सी है। बहरहाल जो अलाउड स्पीड थी वो 75 से अभी 60 माइल्स पर आवर पे आ गई है। नो टनल नहीं, टनल नहीं थी इधर डाउनटाउन। हाँ, जिस भी शहर से हम गुजर रहे हैं उसका ये डाउनटाउन नज़र आ रहा है अभी हमें, CBD जिसे कहते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। बड़ी खूबसूरत रोड है। काफ़ी देर से हम साफ प्लेन एरिया में ड्राइव कर रहे थे, तो हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि हमने कल सारा दिन पहाड़ों पे गाड़ी चलाई थी। तो आज अभी ये रोड बड़ी ही खूबसूरत आ गई है। ये कभी टर्न आ जाते हैं, कभी ऊपर नीचे रोड हो रही है, ऊपर नीचे होते हुए खूबसूरत मोड़ आ रहे हैं, और साथ में क्या खूबसूरत ग्रीनरी है, आपकी आंखों को ठंडक मिलने वाली फसलें हैं। कई जगह पे किसानों ने फसलें उठा ली हैं। अगर आप ये राइट साइड वाला देखें तो ऐसे लगता है जैसे कोई हमारे इलाके की जिस तरह वो मकई या गन्ना होता है, गन्ना तो नहीं लग रहा हमें, वो उठा ली है फसल, उसकी बाकियात हैं। बाकी लग रहा है कि गंदम काश्त की हुई है, दूर से तो बाजार यही लग रहा है, और कुछ नई फसलें हैं। बहुत प्यारी रोड है, हम तो भाई कमाल एंजॉय कर रहे हैं इस रोड को। हमारा सफ़र स्टार्ट था और हम थोड़े से बोर हो रहे थे कि यार बस ऐसा ट्रैवल है आज, मगर वो कोई 150 माइल्स चलाई है हमने वैसे गाड़ी या उससे ज़्यादा, और अब एकदम ये ऐसा माहौल आ गया। स्पीड लिमिट तो कम हो गई है, 80 से एकदम 70 आ गई, 75 से, मगर कमाल ही हो गया है। एक और बड़ा खूबसूरत सा टर्न आ रहा है, नीचे उतरना है, साथ टर्न लेना है, और फिर हमने राइट होके अभी लेफ्ट होना है, फिर राइट होना है, और फिर हमने शायद दोबारा थोड़ी सी हाइट गेन करनी है। हाँ जी, ये अभी हम पहले स्टॉप पे आने लगे हैं। माजरत के साथ, हमने शायद पिछली बार कह दिया था कि आपको हम आ गए हैं उधर नेब्रास्का सिटी। वो नेब्रास्का सिटी नहीं था, वो थोड़ी सी गलती हो गई थी। अभी हम इधर उतरेंगे, हम नेब्रास्का सिटी के बिल्कुल बाहर खड़े होंगे। इधर सबवे है तो उधर हम पेट्रोल भी डलवा लेंगे और कॉफ़ी शॉफ़ी भी पकड़ लेंगे। अभी ये नेब्रास्का सिटी के ना तकरीबन आप ये कह लें कि इधर से स्टार्ट होता है नेब्रास्का सिटी, जिधर से अभी हम निकलने लगे हैं। हम निकल पड़े हैं। हमने पहले सोचा था कुछ ब्रेक ले लेंगे, मगर बच्चों की वजह से सोच रहे थे, मगर बच्चे इन्होंने एक टॉय लिया और एक लॉलीपॉप लिया, वो रेडी हो गए। वो कह रहे हैं हमने सोचा फिर अगर ये रेडी है तो हम भी रेडी हैं। हमने अगली खाने की ब्रेक लेनी है, उधर ब्रेक थोड़ी सी लंबी कर लेंगे खाना खाते वक्त। तो इधर से अब हम भी निकल रहे हैं जी। वो आ रही है गाड़ी। अगला जो हमारा स्टॉप है जिधर हमने रुकना है वो अभी 158 माइल्स या 2 घंटे 21 मिनट का सफ़र है। ये मैंने गूगल से देखकर हमने सेलेक्ट किया था। एक जेरूसलम कैफ़े है जहाँ से हमें हलाल खाना मिल जाएगा, उधर अब हम जाके ब्रेक लेंगे, उधर लंच करेंगे। 2 घंटे 21-22 मिनट में इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। उतनी देर में हमें भूख भी लग जाएगी, मुझे लग गई है मगर लेकिन हम वेट कर लेंगे, वेट करेंगे उतना, क्योंकि कुछ नई चीज़ ट्राई करनी है तो खाली पेट के साथ जाके बंदा खाए, एंजॉय करे। जिस तरह कल हमने इंडियन फूड ट्राई किया, बड़ा मज़ा आया। वापस हाईवे पे जा रहे हैं। अच्छा, मैंने एक ज़हन में होता है ना कि जब आपकी रोड लिमिट्स होती हैं, आप कहीं किसी इलाके से गुजर रहे हो, देख रहे होते हैं कि वहाँ के लोकल्स का क्या बिहेवियर है, तो
अभी तक जितना था कि लोकल्स अगर 75 की लिमिट है 85 तक जा रहे थे, और तो मैं भी चली जा रहा था, उनके था 80 की लिमिट है तो वो 90 के करीब जा रहे थे। मगर इधर मैंने देखा है कि ये जो नब्रास्का का ये वाला एरिया है, अगर 75 की लिमिट है तो लोग 75 पर जा रहे हैं, 70 की लिमिट है तो उधर ही जा रहे हैं। तो अगर लोकल ऐसा चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको भी उस हिसाब से पैरवी करनी है कि इधर पे ट्रैफिक कवानीन सख्त होंगे। तो इसलिए फिर मैंने भी उन्हीं के हिसाब से जा रहा हूँ। अगर लिमिट तो कम है तो मैंने कम ही हूँ। अभी जिस तरह अभी इधर 55 की लिमिट है तो मैं 55 की लिमिट आगे चेंज हो जाएगी। हम हो गए हैं जी अभी आयोवा में दाखिल। ये जो दरिया है इसके एक तरफ नेब्रास्का है और एक तरफ आयोवा है। वो आ गया जी, वेलकम टू, वो जी तो पीपल ऑफ आयोवा वेलकम्स यू। ये अच्छा है यार, ये प्यारा लगा मुझे। हमारी कौन सी स्टेट आ गई है हानिया? यूटा, वायमेंग, नेब्रास्का, और ये हमारी 4th स्टेट आ गई है आयोवा। ठीक है, पता नहीं मैं नाम सही भी ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा। ये मसूरी में इंटर हो गए। वेलकम टू मसूरी। कितने नंबर स्टेट आ गई हमारी? 5। अच्छा, ये जो आपको सामने ये पहाड़ी नजर आ रही है इधर इधर, ये बहुत देर से हमारे इर्द गिर्द घूम रही है और इतनी ही है और इतनी ग्रीन दरख्तों से भरी हुई है, जंगल पता नहीं कोई जंगल ही है। हाँ, बड़े घने हैं जंगल, बहुत घने हैं। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइडों पे है। इसी तरह के जैसे हम अंदर से इसके गुजर रहे हैं। कभी पास आ जाती है बिल्कुल, हाँ। और कभी दूर चली जाती है। और ये कोई लाइक ऐसा लग रहा है 200-300 फुट से ज्यादा नहीं है, मगर इतना शदीद लग रहा है ना जैसे जंगल होता है। हाँ, इस साइड पे भी होगी। ये हम जो पहाड़ी की बात कर रहे थे, जो हमारे साथ साथ चलती आ रही है पीछे से, अब उसके हमने दरमियान से गुजरना है। ये देखें, लग रहा है ये अब खत्म होने वाली है क्योंकि अब रोड उसके दरमियान से आ गई है। हम तकरीबन 80 माइल्स इसके साथ साथ चले हैं। हमारा दिल उदास हो रहा है, अभी खत्म हो जाएगी। ओ मेरी सिग्नेचर ऐसी। अब देखते हैं आगे क्या बनता है, कैसी है। ऐसे ही चलते जाते देखते जाते, आप भी साथ ही देखें। वो इसके अंदर से जाना है। अब अंदर से गुजर रहे हैं, यही तो बता रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि दूर तक साथ नहीं वो खत्म सही हो है, रही सही है, सही है, हो रही है खत्म। नेशनल वाइल्ड लाइफ रेफ्यूजी। अच्छा, इधर वाइल्ड लाइफ भी है, अच्छी बात है। ये है कैंसस सिटी से। कैंसस सिटी काफ़ी बड़ा शहर है अमेरिका का, जब चंद बड़े शहर उनमें से एक है। मुझे ये समझ नहीं आता, लिखा होता है ये कैंसस सिटी मिजूरी में है, मगर जो लाइन डिवाइड करती है मिजूरी और कैंसस स्टेट्स को, वो इसके दरमियान से गुजरती है। अब ये शहर किस में है? इंटरनेट पे देखेंगे किस में है, कि ये कैंसस में है या मिजूरी में है। बहुत बड़ा शहर है ये। इधर मैप पे तो अच्छा खासा बड़ा नजर आ रहा है। काफी देर से हम गुजर रहे हैं। हाँ। ये नजर आ रहा है जी कैंसस का डाउनटाउन। आगे से उसका व्यू ज्यादा क्लियर होगा। तो देखो वो कितना प्यारा है, ब्रिज बना हुआ है। हाँ। वो उसके नीचे से मिजूरी रिवर गुजर रहा है। वो सामने आ गया डाउनटाउन कैंसस सिटी का। ठीक है, ये कितना प्यारा ब्रिज बना हुआ है। हाशिर देखो, दुनिया। हाँ, मेरा फेवरेट कलर आपका फेवरेट। ये सामने आप देखना, हम ब्रिज के अंदर से गुजरेंगे।
देखना इधर- देखना 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 लड़के। ये नीचे है हमारे इस वक्त रिवर, इतना बड़ा वो देखिए, वो देखे कितना बड़ा। बहुत अच्छा। बाबा? हाँ जी। लेकिन इधर से एक बोट आती है, फिर ये रोड बंद हो जाती है। ये पता नहीं वो वाला ये खुल है, जाती है। वो वाला आगे वाला है। 41, 44। बाबा ऐसा लग रहा है कि हम वेगस में हैं। हाँ वो वेगस ही देखो लग रहा डाउनटाउन है। सारा। हाँ वेगस जैसा ये, वो देखे डाउनटाउन। डाउनटाउन। ओके जी। अब हम पहुंच गए हैं लंच ब्रेक के लिए, और जो हम लंच ब्रेक ले रहे हैं वो है जेरूसलम कैफे। सॉरी। ले जी लंच आ गया। 2 more minutes. Yeah. Okay, And 2 the more. beer break 2 more. ओके थैंक यू। ये क्या क्या डिश है? चिकन गायरो प्लेटर, चिकन गायरो प्लेटर, और वो आपने क्या लिया? बीफ एंड लैम्ब गायरो। हाँ बीफ एंड ये पता नहीं क्या ये लेमनेड है। है, मिंट है। मिंट लेमन। ये बहुत ही मज़ेदार प्लेटर है। देखें इसमें चिकन है, राइस है, और फ्राइज़ और स्टीम वेजिटेबल और सॉस वगैरह जो भी इसमें, बड़ा प्यारा बना हुआ है। और सेम इसी तरह ये बीफ एंड लैम्ब का है। एंड किड्स के लिए है पिज़्ज़ा। चीज़ पिज़्ज़ा। आर यू हैप्पी? यस। कैसा ये ये? मैं भी फन। अच्छा जी, ये जो प्लान्ड ब्रेक्स में से शायद आज हमने आखिरी ब्रेक ले ली है, और अब हम आखिरी ब्रेक से निकल पड़े हैं। आखिरकार 2 दिन के बाद हमने फाइनल अपनी डेस्टिनेशन का एड्रेस डाल दिया है, जो कि 198 माइल आ रहा है। ये पता नहीं क्यों, अगर 198 माइल है तो 3 घंटे 18 3 क्यों आ घंटे 18 मिनट आ हम रहे हैं। हमने पिछली बार 2 घंटे 11 मिनट किया था। हाँ तो वो 2 घंटे और 211 माइल किया था, तो वो 2 घंटे कुछ में 45 मिनट में हो गया था। ये पता नहीं क्यों, शायद आगे कोई रोड का मसला है, क्या है। पीछे स्पीड लिमिट भी 80 थी, इधर स्पीड लिमिट भी कम होती है। खैर चलें जी, इंशाल्लाह ताला हुल अज़ीज़ अगर देखें तो शायद हम 5-10 मिनट की एक छोटी सी ब्रेक ज़रूर लेंगे। उसमें सिर्फ हो सकता है कि पेट्रोल डालें या कोई रेस्टोरेंट्स चले जाएं। उसके अलावा प्लान तो यही है। अब इंशाल्लाह हुल अज़ीज़ ब्रेक आगे लगेगी जाकर घर के। हाँ जी हानिया आशिर, कितने एक्साइटेड है घर पहुंचने के लिए, लाइना से, जुरेर से, चाचू चाची से मिलने के लिए? बहुत एक्साइटेड है। आशिर बहुत 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 बहुत। चले। ये जी इस वक्त हम गुजर रहे हैं शहर सेडालिया, मिज़ोरी का एक शहर है। मेरी प्रोनाउंसिएशन में माफ़ी अगर मैं गलत शहर का नाम ले रहा हूँ। अच्छा, मेरे लिए अभी एक शॉकिंग न्यूज़ ये हुई है कि हम ये समझ रहे थे कि अभी भी हम किसी इंटरस्टेट हाईवे पर ही होंगे, मगर ये हाईवे तो है जो शहरों को कनेक्ट कर रही है, मगर ये वैसी कोई इंटरस्टेट नहीं है, क्योंकि एक तो स्पीड लिमिट 55 से 65 के दरमियान वेरी कर रही है और उससे ऊपर जा ही नहीं रही जो स्पीड लिमिट है। उसके अलावा जो दूसरी बात ये हुई है कि जगह जगह रोड क्रॉस करने के लिए जिस तरह 2 रोड्स के दरमियान जगह होती है, वो आ रही है, बार बार सड़क आ रही है, तो स्पीड तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। हमने पीछे 78 माइल्स की एवरेज भी ली है 1 घंटे में, मगर इधर कोई सीन ऐसा नहीं हो रहा कि जहां आप समझें कि हमारी कोई रफ्तार तेज़ चल रही हो या हम तेज़ी से जा रहे हो। अब ये समझ नहीं आ रही, वो हाईवे जो गूगल रूट शो कर रहा है वो शहर के दरमियान में लेके आ गया हमें, और सिग्नल जगह जगह आ रहे सिग्नल आ रहे हैं। अब शहर ये जो भी वो बड़ा सा शहर है उसके दरमियान से हम गुजर रहे हैं। बहुत ही प्यारे घर बने हुए हैं लोगों के, अगर आप साइड पे देख सकें, इतनी ग्रीनरी है, दिल खुश हो रहा है यार, इतनी ग्रीनरी, इतने दरख्त देखकर। हमारे यहाँ तो अब ये
कंक्रीट के जंगल बने हुए हैं हर शहर। हालांकि मेरा शहर एक बहुत छोटा सा शहर है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान कमालिया से। तो मेरा एक कलीग था, वो कह रहा मुझे मैप पर दिखाओ अपना शहर इधर यूएस में। उसने देखा, कहना व्हाट द हेल इज़ दिस, ये कैसा शहर है कि इसमें ग्रीन नज़र नहीं आ रहा मुझे। तो आप अंदाज़ा करें कि अभी मेरा शहर लाहौर कराची की निस्बत काफ़ी अच्छा है, मगर वो उसका यही था कि ये कैसा शहर है यार, यहाँ तो कोई दरख्त ही नहीं है, ये ग्रीन क्यों नहीं है, ये क्यों ऐसा नज़र आ रहा है। और आप इधर देखें, ये एक आम सा शहर है, आप दरख्तों की भरमार है इधर, दरख्त ही दरख्त है हर घर के आगे। इवन जो लाइक शॉपिंग के एरियाज़ आ रहे हैं वहाँ भी कमाल दरख्त है जी। काफ़ी देर से हम इसी सिंगल रोड पे हैं और कभी इस तरह खुले मैदान आ जाते हैं और कभी जंगल शुरू हो जाता है। प्योर जंगल के दरमियान से इतना हम इंजॉय कर रहे हैं इस रोड को, इतना ज़्यादा खूबसूरत मंज़र है। ठीक है, स्पीड नहीं निकल रही, मगर इतनी सीनरी है। अब ये खेत आ गए हैं पीछे, काफ़ी देर जो शहर से बाहर जंगल चला है, प्योर जंगल, इतना घना है, घना जंगल था, उसके दरमियान में ये सिंगल रोड बल खाती, कमाल है। अब ये फिर कोई खुले आबादियाँ आ गई हैं, आगे एक छोटी सी मुझे आबादी नज़र आ रही है मैप पे, तो उसके साथ ही कोई गांव लगता है क्योंकि गांव ही है, और उसके साथ क्योंकि ये खेत आ गए। स्पीड लिमिट 45 आ गई है, तो हम अपनी स्पीड लिमिट ज़रा कम कर दें क्योंकि हमने उस गांव से गुजरना है। बड़ा प्यारा सा लग रहा है, ये आ गया जी गांव लग रहा है, छोटा सा शहर तो नहीं कह सकते हम उसे। होम टाउन कैफ़े, छोटा सा कैफ़े बना हुआ है, ये कोई गाड़ियों की है वर्कशॉप वगैरह, और ये फार्मलैंड रास्ते, साथ साथ हमारी रेलवे लाइन गुजर रही है, बड़े खूबसूरत से घर हैं, ये बड़ा प्यारा सा रेड सा। ये तो कोई अभी बन रहा है जैसे, पता नहीं कोई। वाह, बस खत्म होने वाला है ये कब्रिस्तान आ गया, छोटा सा गाँव ही है ये, और ये इधर आके गाँव खत्म हो गया। ये वो जो छोटे छोटे गाँव होते हैं, यहाँ के लोग एक दूसरे को जानते होंगे, और यहाँ हमारी स्पीड लिमिट फिर बढ़ गई। अब ये आगे कोई जंगल शायद दोबारा शुरू हो जाए। ये देखें फिर दोबारा से जंगल स्टार्ट हो रहा है। अभी थोड़ी सी रोड जो हम गुजरे हैं, जंगल खत्म हुआ था, अब दोबारा स्टार्ट हो गया है देखें। और ये हैवी रोड के साथ साथ ही सारा ज़्यादातर चल रहा है। ये देखें पहाड़ जो पता नहीं काट के ये रोड अंदर से निकाली है, कैसे है, बड़ा प्यारा लग रहा है। हम गुजर रहे हैं जेफरसन सिटी से, ये भी काफ़ी बड़ा शहर लग रहा है क्योंकि अगर हम मैप पे देखें तो हम तकरीबन 4-5 मिनट पहले इसमें दाखिल हुए, या उससे भी ज़्यादा पहले, है ना। हाँ, और 65 की स्पीड पे हमने काफ़ी गाड़ी चलाई है, ये तो अब स्पीड कम हुई है, तो काफ़ी बड़ा शहर लग रहा है ये भी। अभी हमारी लेफ़्ट साइड पे इन बिल्डिंग्स के पीछे मिजूरी रिवर दोबारा आ गया है, जो हम कैंसस सिटी से गुजार के आए थे, वो घूम चाम के हमारे पास आ गया है। रोला का पहला बोर्ड आ चुका है और ये हमने इधर को एग्जिट ले लिया, जो हमने उस वाली हाईवे जाना है, हाईवे पे पता नहीं किस पे जा रहे हैं। चलो कहीं तो जाएंगे। ये कुछ जंगल के दरमियान आ रहा है रास्ता, फिर मेन हाईवे से निकल के मेरे फिर सिंगल रोड आएगी। नहीं, सिंगल नहीं लग रही, सिंगल क्योंकि वो मुझे लग रही है दूसरी साइड पे लग रही है। हाँ जी, हमने जनाब अब आखिरी हाईवे भी छोड़ दी है, अब रोला को जाने वाली जैली सड़क पर आ गए हैं।
सिर्फ 3.2 माइल्स हैं, 6 मिनट का सफ़र है और हमारी ये एक्साइटमेंट 1293 माइल्स की जर्नी ख़त्म होने वाली है। एक्साइटमेंट इस वक्त आसमान पे है। कोई ऐसा फील नहीं है कि हम थके हुए हैं या ऐसी कोई चीज़ है ना, बिल्कुल नहीं, फ्रेश है। और ये आखिरी जो सफ़र है 3.5 घंटे का, ये तो जंगल में हुआ है, प्योर जंगल में। अभी भी ये देख रहे हैं आपके सामने है। इतना हमने इसको एंजॉय किया है और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी कर रहे होंगे एंजॉय। बस लो भी वो वाली रोड पे आ गए हैं और रह गए 2 मिनट। वो सामने, अब सीधा घर में ही हम पहुंचेंगे। आए ना पिछो बनवा के लेके आनी सी रेस यार, तू भी अजीब बंदा है। बिल्कुल सीधी रोड, ऊपर चढ़ के ये देखो कैसे ऊपर जा रहे हैं। ये जंगल के अंदर है। हाँ, फिर पेड़ आ रहे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने हमें बिल्कुल तंग नहीं किया। ऐसे ही आप लोगों ने हमें तंग नहीं करना जब हमने वापस जाना। ये वो ये आगे चाचू, ये आ गया, ये देखना आगे, ये वाला है, ये आ गया, ये वाली चाचू बिल्डिंग का है। घर। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। वो देखो ऊपर होंगे। ये चाचू की गाड़ी खड़ी है। अलाइना लाइना, उधर जाओ, मिलो जाके हानिया। वो देखो लाइना आ गई। हेलो सुरेश, नीचे ना आना, नदिया में आ रही हूँ। लाइना, लाइना मुझसे नहीं मिलना आपने। हाशे, हाशेर, हाशे बेचार। लाइना को बोली, लाइना आप जाते हैं छोटे मेहमान से मिलने। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो सुरेश आ गया ताई मम्मा के पास। मेरा बेटा, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह एकदम। मेरी पोला जी, मैं नाटक करो। मेरा बेटा, मेरा शहजादा। कहता आज ही भी कर रहे हैं वाला जी। ये शोर शराबा किधर से आ गया भाई, ये कहाँ से आ गया? कहता आपा इतनी बड़ी सबसे आपा ने पकड़ा हुआ है। सर खेल रहा है खुद ही। कोई बात नहीं। हर्षी कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है हर्षी, अच्छा लग रहा है। हाँ ना, तो ऐसे पकड़ना।